जय माता दी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो आप सबको बैसाखी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज से बैसाख का महीना स्टार्ट हो गया है। भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण दोनों का महीना है और इस महीने में घर घर में स्वयं लक्ष्मी नारायण पधारते हैं। आज का मेरा टॉपिक है, यदि स्त्री न होती तो सृष्टि न होती। यदि स्त्री न होती तो सृष्टि न होती, मतलब अगर सृष्टि में कुछ जो भी कुछ है वो सबकी जो देने वाली है वो क्या है, एक स्त्री ही है। स्त्री का जन्म होने से ही सारी सृष्टि की रचना हुई, क्योंकि ब्रह्मा जी ने जब रचना करनी शुरू की तो उन्होंने 5-6 बार ट्राई किया, लेकिन कभी वो उन्होंने सृष्टि की रचना की तो भूतों की कर दी, कभी सर्पों की कर दी, लेकिन अंत में उन्होंने माँ दुर्गा की शरण ग्रहण की और दुर्गा स्त्री के रूप में प्रकट हुई, अपना अंश दिया और तब से ये सारी सृष्टि बनी। इसके बाद अगर देखा जाए तो जैसे शिव जी हैं, ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, इनमें जितनी भी शक्ति कार्यरत हैं वो स्त्री रूप में ही हैं। अगर शिव में से ई की मात्रा निकाल दो तो वो भी शव बन जाता है, अर्थात शिव जी भी तब भी शिव जी हैं जबकि ई की मात्रा लग रही है, यानी कि स्त्री संग हो। तो शक्ति के बिना यहाँ पर कुछ नहीं है। अब ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ स्त्री के रूप में ही, प्रकृति के कई रूप ऐसे हैं जो कि होते फीमेल हैं लेकिन फिर भी वो अपना कार्य करते रहते हैं। यहाँ पर जितनी भी आप सृष्टि में देखो, जितनी भी महिलाएं हैं और महिलाएं के जो विभिन्न रूप हैं वो जरूरी नहीं है कि स्त्री के रूप में ही हो, प्रकृति के रूप में भी हो सकती हैं, पेड़ पौधों के रूप में भी हो सकती हैं। वो अपना कोई ना कोई दान, उनका जो है जीवन का लक्ष्य है वो पूर्ण कर रही हैं। जैसे अब आप देखो, सिंपल सी बात है कि आपको शक्ति है, शक्ति शक्ति के बिना आप खड़े भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो भी स्त्री रूप में ही है। शक्ति भी अपना कार्य करती है, लेकिन जितने भाव से पेड़ पौधों में प्रकृति रूप, प्रकृति अगर धरती माता है, धरती माँ भी को है, वो स्त्री ही है। और आकाश में अगर देखो वायु चल रही है तो उसमें महसूस होने वाली जो पावर है वो भी शक्ति ही है। तो शक्ति पूरे ब्रह्मांड में बिखरी हुई है, लेकिन हम उसको कभी ध्यान ही नहीं देते। स्त्रियों के ऊपर ही हम दोषारोपण करते हैं, स्त्रियों के ऊपर ही हम गंदे गंदे चुटकुले बनाते हैं और इतनी गंदी प्रेजेंट करते हैं स्त्रियों के रूप में कि स्त्रियां ये हैं, स्त्रियां वे हैं। लेकिन स्त्री अगर ना हो तो सृष्टि भी नहीं चल सकती। तो जब जब देवताओं पर भीड़ पड़ी, दुर्गा सप्तशती में भी आपने देखा होगा या कहीं भी, तो उन्होंने उन्होंने किसकी तपस्या की? माँ दुर्गा की। भगवती जब प्रसन्न होती है तो वो किसी न किसी रूप में वो स्वयं प्रकट होती है, किसी न किसी अंश में, चाहे वो स्त्री के रूप में, चाहे भूमि के रूप में, चाहे वायु के रूप में, चाहे अग्नि के रूप में, किसी भी रूप में तो वो मौजूद होती है। तब देवताओं का कार्य संपन्न होता है। जब भगवती प्रसन्न होती है, प्रकृति प्रसन्न होती है तो सारी सृष्टि आराम से चलती है। लेकिन जब भी वो क्रोधित हो जाती है तो आपने देखा होगा, कभी भूचाल आ गया, कभी तूफान आ गया, ये सब उसका प्रकृति का प्रकोप ही है। अब एक छोटी सी बात और है, अब आपने ये देखा होगा कि स्त्रियां जो है कोमल स्वभाव की होती हैं। ऐसे ही माँ दुर्गा, भगवती, ये इनके सौम्य जो रूप हैं वो है माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी, माँ मनसा देवी, नैना, ये सारे उनके सौम्य रूप हैं। लेकिन जब वो शत्रुओं के सामने आती हैं, दुष्टों के जो धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं, तब वो शक्तिशाली रूप ग्रहण करती हैं और अपने हाथ में त्रिशूल, खड्ग, कृपाण ये धारण करती हैं। तो ये मतलब इसका रूप ये मतलब नहीं है कि हम अब त्रिशूल लेके घूमें या खड़गे लेके घूमें। कहने का मतलब स्त्री का जो सम्मान नहीं करता तो वो प्रकृति के किसी भी कोने में चला जाए, उसको दंड स्वयं भोगना भोगना ही पड़ता है। तो स्त्री के रूप में हम और भी अगर देखें, वो अन्नपूर्णा भी है। ठीक है, मेरी पिछली वीडियो में भी आपने स्त्रियों के मैंने विषय में बताया था। लेकिन इन नवरात्रों में हम स्त्रियों की विशेष पूजा करते हैं, लेकिन वो विशेष पूजा हम इतने जागरण भी कर रहे हैं, इतने भंडारे लगा रहे हैं, तो कोई असर क्यों नहीं हो रहा? कभी आपने सोचा? क्योंकि हम 9 दिन तो पूरी देवी की पूजा करेंगे,
उन्हें कन्याओं को बिठाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे। और 9 दिन, 10वां दिन, 11वां दिन शुरू होता है, उसी कन्याओं को हम गालियाँ निकालते हैं, मारते हैं। मैंने तो खुद देखा है कि कई जगह पर स्त्रियों की भ्रूण हत्या की जाती है कि वो लड़की पैदा ही ना हो। तो वो क्या आप शक्ति का आप दुरुपयोग कर रहे हो, या आप ये चाह रहे हो कि हमारे घर में लक्ष्मी ना आए? यदि ऐसी सोच है तो अगर थोड़ी देर के लिए सोचो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि सारी सृष्टि की औरतें अंतर्ध्यान हो रहे, गायब हो रहे, तो बचा क्या? एक पुरुष घर के सिर्फ पैसे दे सकता है, लेकिन उसको घर में को चलाने वाली भी एक औरत ही है। अगर औरत घर को नहीं संभाले तो वही नर्क बन जाता है। एक दिन झाड़ू ना लगाओ, 10 दिन आप औरत बिस्तर पर पड़ी है, तो उस घर का हालात देखना आप, वो घर भूतों का डेरा लगेगा आपको, क्योंकि उसको स्वर्ग कौन बनाएगा, साफ सुथरा कौन करेगा? औरत। और जितनी भी सहनशील चीज़ें हैं वो सारी औरतों में ही हैं। धरती माता, इसको हम माता बोलते हैं, सबसे ज़्यादा सहनशील जो देवी है वो धरती है। इसके ऊपर हम चलते हैं, थूकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और वो हमें फिर भी हमें क्या देती है? नीचे से, प्रकृति से हमें खाने पीने के लिए वस्तुएं प्रदान करती हैं, पेड़ पौधे देती हैं, फल देती हैं। लेकिन वो क्योंकि वो माता है, वो हमारी जो सृष्टि प्रकृति के रूप में वो हमारे पास हैं। तो आपने कभी सोचा ये जो स्त्रियां हैं, इन अगर आपको मैं बताऊं तो मणिद्वीप लोक में जहाँ पर स्वयं भगवती विराजमान है, उस लोक में कोई भी पुरुष जा ही नहीं सकता। उसमें देवी भागवत ने लिखा है कि मणि लोक में जो है वो कोई भी पुरुष इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ पर भगवती स्वयं प्रधाती है, और वहाँ पर जितनी भी सेवा कार्यरत है वो सेविकाएं हैं वो स्त्रियां हैं, और सबके हाथ में त्रिशूल, खड्ग, कृपाण ये धारण किया होता है। और ये सब जो देवियां हैं, इन्होंने हाथों में जो इतने जो है शस्त्र ग्रहण किए हुए हैं, ये भगवती की आसपास उनकी सेविकाएं हैं, और उनकी रक्षा के लिए ही हैं, और बिना उनकी मर्जी के कोई भी पुरुष वहाँ पर दाखिल नहीं हो सकता। यहाँ तक कि अगर शिव भगवान, विष्णु, ब्रह्मा जी ने भी वहाँ पर जाना है तो वो भी उनको आज्ञा लेनी पड़ती है, और या फिर उनको स्त्री के रूप में पंडित होना पड़ता है, तो वहाँ पर जाना पड़ता है। हम जिन स्त्रियों के ऊपर इतने गंदे लांछन लगाते हैं, जिनके ऊपर हम इतने गलत कार्य करते हैं, यहाँ तक कि उनके रेप तक कर देते हैं, तो हमारा क्या हृदय नहीं कांपता कि हम उसको जन्म देने से पहले ही मार देते हैं? हम उसको अब घर में लेकर आते हैं लक्ष्मी के रूप में, लेकिन दहेज ना लेने पर हम उसी को जला देते हैं, तो हमारा हृदय कांपता नहीं है? तो आप कैसी शक्ति पूरा कर रहे हो? अगर शक्ति पूरा करनी है तो स्वयं जो स्त्रियाँ हैं, सबसे पहले तो स्वयं को आप कमज़ोर मत समझे। अगर आप कोई आपके ऊपर अत्याचार करता है तो उसको सहन ना करें, उसका तुरंत जवाब दें, लेकिन मर्यादा में रहकर। इस करके मेरा ये आपसे निवेदन है कि स्त्रियां किसी भी रूप में हो, वो अपने घर को, अपने बच्चों को, अपने पति को अच्छा देखती हैं, लेकिन बदले में वो सिर्फ क्या मानती हैं? उनके बदले में वो सिर्फ मान, प्यार, सम्मान चाहती हैं। अगर आप वो भी नहीं दे सकते तो आप जितनी मर्जी शक्ति की पूरा कर लें, लेकिन आपको कोई फल मिलने वाला नहीं है। धन्यवाद।